समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। आज हम बात करने वाले हैं फेस कैप्चर की और केवाईसी की। जो भी पोषण ट्रैकर ऐप में नए तरीके कह सकते हैं, नए फीचर्स जुड़े हुए हैं। फेस कैप्चर केवाईसी का पता कैसे करें, टीएचआर भर गया है तो केवाईसी कैसे करें, फेस कैप्चर कैसे करें। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अगर किसी का गलत फ़ोटो सेव हो गया है और अब टीएचआर वितरण के दौरान वो फ़ोटो मिलान नहीं हो रहा है, समझना, मिलान नहीं हो रहा है, तो आप उसको रीकैप्चर कैसे करें, मतलब फिर से कैप्चर करने की सुविधा पोषण ट्रैकर ऐप में लाई गई है। तो आज अपन पोषण ट्रैकर ऐप में फेस कैप्चर और केवाईसी के हर बिंदु पर चर्चा करेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, कौन सी चीज़ कहाँ से होनी है, सारी चीज़ें सब आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने बहनों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं दैनिक जानकारी में, क्योंकि अक्सर हम जो कह सकते हैं फेस कैप्चर और केवाईसी का काम है वो हम यहीं से करते हैं दैनिक जानकारी में जाके। तो हम यहाँ देख लेते हैं, हमें यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। हम यहाँ टीएचआर एससीएम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये लीजिए, हमने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए कैटेगरी दिखाई दे रही है आपको, गर्भवती, धात्री और बच्चों वाली। पहले हम गर्भवती में आते हैं, ठीक है। गर्भवती महिला में हम आए यहाँ पे और हमने इस प्रकार से ऑप्शन खोला। अब एक चीज़ ध्यान दें, आप देखिए, अभी हम केवाईसी का काम यहाँ से कर रहे थे। अब बोले सर अब कैसे होगा, ये तो अपने टीएचआर ही भर दिया है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप फेस कैप्चर केवाईसी का काम नहीं हुआ है अभी और टीएचआर नहीं भरा है तो टीएचआर भर दें आप। अपने पास दूसरा विकल्प है ना, टीएचआर भरने के बाद भी आप केवाईसी और फेस कैप्चर कर सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सर हमने टीएचआर का काम सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि हमारा जो फेस कैप्चर है वो केवाईसी है वो नहीं हो पाया है। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दें कि टीएचआर भरने से फेस कैप्चर और केवाईसी का काम रुकेगा। इस पर अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। यहाँ गर्भवती के बाद धात्री का भी हम देख लेते हैं। धात्री में भी यदि वैसे सबका भरा हुआ होना चाहिए, किसी का शेष है, जैसे ये है ना, ये देख लीजिए, यहाँ पे एक दिख रहा है, ये दुर्गेश का दिख रहा है, दुर्गेश। तो इसका आप क्या करते हैं, फेस कैप्चर केवाईसी का काम यहाँ से करेंगे। देख लेते हैं, हम यहाँ टीएचआर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने टीएचआर के ऑप्शन पे क्लिक किया, मोबाइल नंबर वाला अलर्ट आया और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, देखिए, बेनिफिशरी ई केवाईसी एंड फोटोज कैप्चर आर पेंडिंग, मतलब केवाईसी भी नहीं है और फ़ोटो भी आपकी क्या है, इसमें पेंडेंसी है फ़ोटो की। तो यहाँ से आप आगे बढ़ के जैसे हम करते थे, देखिए आज ज़्यादा विस्तार से अगर हम बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आपको हम जो महत्वपूर्ण जानकारी है वही देना चाहते हैं, क्योंकि इसके आगे की प्रक्रिया आपको पता है काफ़ी समय से आप कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने के बाद आपको क्या आएगा, यहाँ पे कह सकते हैं केवाईसी का ऑप्शन आएगा पहले, उसके बाद फिर फेस कैप्चर का ऑप्शन आएगा। महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं हम वो देखने वाले हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक पेज पीछे चलेंगे। हम चलेंगे कहाँ, लाभार्थी में। देखिए यहाँ से हम लाभार्थी पे आ गए। आप देख पा रहे हैं, हमने इस लाभार्थी के ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ से भी केवाईसी और फेस कैप्चर का काम होगा आपका। इसके अलावा आप स्टेटस भी देख पाएंगे, किसका फेस कैप्चर केवाईसी कंप्लीट है, किसका नहीं है। इसके अलावा यदि फ़ोटो गलत सेव हो गई है, गलत सेव कहाँ हो गई ये हम आपको अभी बता रहे हैं, अभी समझाएंगे उसको। पहले हम इस ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा लाभार्थी में गर्भवती, धात्री आपको यहाँ दिखाई दे रही। हम किसी एक का देख लेते हैं, गर्भवती महिलाओं की सूची देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए इतने सारे आपको यहाँ पे लाभार्थी दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे अंजना अहरवाल का आपको स्टेटस चेक करना है कि क्या इसका फेस कैप्चर केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा, सीधा आप यहाँ पे क्लिक कर दें, इसके नाम के ऊपर ही क्लिक कर दें। जैसे ही आपने नाम के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, आधार सत्यापित है, ठीक है। ऊपर देखिए ई केवाईसी एंड फेस कैप्चर फॉर द बेनिफिशरी आर इनकम्प्लीट विच आर इम्पोर्टेंट फॉर एनेबलिंग टीएचआर एंड एससीएम डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपको एक आगे वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर इस प्रकार से आता है, आगे बढ़ने पे भी आपका एक बार फिर से आगे बढ़े वाला ऑप्शन आता है, तो आप फिर से इस पर क्लिक करें, परेशान नहीं होना है।
ये देखिए वही पेज आया, आगे बढ़े पे जो हम वहाँ से केवाईसी का काम कर रहे थे। आधार कार्ड की आवश्यकता है, बेनिफिशियरी का जो फ़ोन है वो हाथ में होना चाहिए, मतलब वहीं होना चाहिए। वही प्रक्रिया है, हम आगे बढ़ेंगे तो वही आपका क्या होगा, आ जाएगा केवाईसी वाला पेज खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे केवाईसी कीजिए, इसके बाद आगे क्या आएगा, ऑप्शन फेस कैप्चर का आएगा। ये दूसरी चीज़ हो गई कि सर हम अगर वहाँ से आपने THR भर दिया है तो हम यहाँ से फेस कैप्चर और केवाईसी का काम कंप्लीट कर सकते हैं, साथ में स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, किसका फेस कैप्चर हुआ किसका नहीं हुआ, ये सब दिख सकता है। अब हम बात उसकी करते हैं जिसका हो गया है, उसका कैसे पता चलेगा। तो हम चलते हैं एक पेज पीछे। ये देखिए हम यहाँ लाभार्थी पे आ गए हैं। किसी ऐसे लाभार्थी को हम चयन कर लेते हैं जिनका फेस कैप्चर हो गया होगा। नीचे आपको एक वंदना वाल्मीकि नाम की महिला दिखाई दे रही है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे हम देख पा रहे, देखिए मोबाइल नंबर सत्यापित है, आधार सत्यापित है और ये केवाईसी, देखो ये है केवाईसी भी सत्यापित है और फेस वेरिफिकेशन भी मतलब कंप्लीट है इसका। अब बोले सर इसमें करना क्या है हमें, आपको इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, ये दिया गया है रिकैप्चर फेस का। अब ये रिकैप्चर फेस का ऑप्शन दिया गया है, ये इसका मतलब क्या है, हमें क्या फिर से फेस कैप्चर करना है। तो देखिए जब हम THR की एंट्री करते हैं, अभी हम उसी पेज पे चल रहे हैं, जब हम THR की एंट्री करते हैं तो THR की एंट्री करने के दौरान जो कह सकते हैं आपका फेस वेरिफिकेशन हुआ है, अगर THR की एंट्री के दौरान जो हम फिर से फेस वेरीफाई कर रहे हैं वो मैच नहीं हो रहा है तो आप रिकैप्चर करेंगे। हम चलते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझने के लिए, हमें एक लाभार्थी का THR वाला सेक्शन खोलना पड़ेगा। तो हम चलते हैं दैनिक जानकारी की ओर। तो यहाँ हम दैनिक जानकारी की ओर आ गए हैं। हमने यहाँ पे लाभार्थी निकाल लिए, गर्भवती निकाल लीजिए या धात्री निकाल लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 महिलाओं की ऑप्शन आप यहाँ पे एक्टिव हैं। तो यहाँ से यदि किसी एक का, ये देखिए, हाँ बिल्कुल यही बात कर रहे थे हम आपके लिए, है ना, बिल्कुल सही जगह आए अपन। ये है देखो यहाँ, ये देखिए ये वेरीफाइड है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए 1 जुलाई से जो THR वितरण होगा वो इसी प्रकार से होगा। इसके वाला ऑप्शन छोड़िए आप, KYC कंप्लीट होनी चाहिए आपका, KYC के अलावा फेस कैप्चर कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, जैसे आप मान के चलो इस पर क्लिक करते हैं, 7 दिन का वैसे अभी नहीं भर पाएगा इसमें, है ना। 7 दिन का आपने इस पर फिल किया और इसके बाद पैकेट 1 सेलेक्ट किया और इसके बाद फिर आपने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जब आप आगे बढ़े तो फिर से एक फेस कैप्चर का ऑप्शन खुलेगा, फेस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा आपको। और जब आपने वो फेस वेरिफिकेशन किया और फेस वेरिफिकेशन के दौरान आपको ऐसा अलर्ट आया कि आपने जो फेस वेरीफाई किया है वो मैच नहीं कर रहा है, मतलब जो फेस है वो क्या नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपको इस महिला का जो फेस कैप्चर है वो रिकैप्चर करना पड़ेगा। फ़ोटो है ना जो, वो रिकैप्चर फ़ोटो करनी पड़ेगी। यही है रिकैप्चर फ़ोटो में जो आपका नया टूल्स लाया गया है, उसका मतलब यही है। क्योंकि यहाँ अगर फेस वेरीफाई नहीं हो रहा है, जैसे ये एक बार पहले आप सेव कर चुके वो वाला है ये, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद जो कैमरा खुलेगा उससे जो आप फेस वेरीफाई करेंगे तो जो वो वाला फेस है और ये वाला फेस है जो मैच नहीं करेगा तो आपको रिकैप्चर फेस का ऑप्शन आपको अप्लाई करना पड़ेगा और फिर से महिला का फेस क्या करना पड़ेगा, कैप्चर करना पड़ेगा। और जो आप वहाँ कैप्चर करेंगे रिकैप्चर वाला फेस, जो भी इसके पहले ऑप्शन बताया है, वहाँ फ़ोटो फिर से सेव होगी तो वो यहाँ आ जाएगी। और याद रखना फ़ोटो हमेशा चेहरे की लेना है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपसे कहा गया है फेस को कैप्चर कीजिए, लेकिन आप क्या करते हैं, फेस के अलावा मतलब काफ़ी नीचे से फ़ोटो ले लेते हैं, वो उतनी फ़ोटो नहीं चाहिए, केवल फेस की बस चाहिए। तो ये आपका महत्वपूर्ण चीज़ आपकी ये हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये पोषण ट्रैकर ऐप की क्या है, PPT है। 24.1 आपके मोबाइल में होना चाहिए। इसमें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें जो वितरण वाला है, ये वितरण वाला पेज दिया गया है। जिस प्रकार से हम वितरण करते हैं, THR SCM के ऑप्शन पे जाते हैं, वहाँ से हम ये वितरण करते हैं ना THR के ऑप्शन पे जाने के बाद। इसके बाद हम अगले पेज की बात करते हैं, वहीं सेम प्रोसेस है जहाँ से अपन ने KYC के लिए बताया था। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए ये KYC हो रही है। KYC होने के बाद यहाँ पे ये अगला पेज दिया गया OTP फिल करने वाला, OTP फिल इसके बाद आपको अलाउ करना हो, ये आपका KYC कंप्लीट का मैसेज आता है। फिर आप फ़ोटो कैप्चर प्रोसीड टू फ़ोटो कैप्चर पे आप क्लिक करते हैं।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है, देखिए इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक फ़ोटो आपकी केवाईसी की आ जाती है ना, केवाईसी मतलब जो आधार में फ़ोटो है वो आ जाती है। कैप्चा फीस पे आप क्लिक करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं तो कैमरा खुलता है। कैमरे में नीचे वाले सेक्शन को ध्यान से देखना है, आई ब्लैंक होनी चाहिए, स्ट्रेट फेस होना चाहिए और दोनों आँखें क्या होनी चाहिए, कह सकते हैं कि खुली हुई होनी चाहिए। इसके बाद ये वाला जब फेस कैप्चर करते हैं तो आपको थोड़ा ये इस टाइप से प्रोसेसिंग वाला ऑप्शन आता है। तो थोड़ी देर ये चलने के बाद इसके बाद जो आगे का पेज है वो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको दो फोटो दिखाई दे रहे हैं, एक केवाईसी का दिखाई दे रहा है फोटो, एक फेस कैप्चर का दिखाई दे रहा है। इसमें केवाईसी और फोटो केवाईसी का केवाईसी का और कैप्चर फेस का फोटो दोनों आ जाते हैं। वेरीफाई फोटो पर जब आप क्लिक करते हैं इस प्रकार से वेरीफाई होता है और इस प्रकार से डन हो जाता है। फिर हमें ये THR वाला पेज देखने को मिलता है। इसमें आपको 7 दिन ऐसे भरना है और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो ये इतनी प्रक्रिया हम देख चुके हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या हमें कहाँ है, देखिए इस प्रकार से हो गया। आगे की पेज की बात करते हैं, ये किसके लिए है, इफ़ द चाइल्ड इज़ वेरीफाइंग यूजिंग सेल्फ आधार। यदि बच्चे का जो आधार है, मतलब कह सकते हैं कि बच्चे का स्वयं का आधार लगा है, तो उसके में क्या दिखेगा आपको, देखो इस प्रकार का पेज दिखेगा, THR प्रोसीड। इस प्रकार से यहाँ भी प्रोसीड पे आएंगे हम। प्रोसीड पे आने के बाद ये 3 ऑप्शन दिखेंगे, इसमें माता पिता और अभिभावक किसी एक का आधार आप यहाँ टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आगे का पेज जो आएगा, एक मिनट, इसके बाद आगे वही प्रक्रिया खुलेगी आपकी किसकी, EKYC वाली। यहाँ पे हम पेरेंट्स के आधार की बात कर रहे हैं, बच्चे की मैं पेरेंट्स बच्चे का स्वयं का आधार लगा है तो उसके लिए ये 3 ऑप्शन खुल रहे हैं। अब देखिए KYC कंप्लीट होने के बाद फोटो कैप्चर EKYC कंप्लीट होने के बाद यहाँ फिर से वही है फेस वेरिफिकेशन वाला, जो अभी अपन ने प्रक्रिया देख ली है, सेम टू सेम वही है। देखिए ये सब होने के बाद फिर से यहाँ फेस कैप्चर आपका क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। THR आप बांट देंगे और 7 दिन का हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं ना, ऊपर क्या लिखा, इफ़ द सिस्टम टेक्स टाइम टू वेरीफाई द कैप्चर्ड फोटो विथ EKYC फोटो। हाँ, ये महत्वपूर्ण ऑप्शन है। क्या होता है, कभी कभी हम फेस वेरिफिकेशन करते हैं तो फेस वेरिफिकेशन के दौरान फ़ोटो जो आप फ़ोटो लेते हैं, कैप्चर फ़ोटो करते हैं, तो थोड़ा सा सेव करने में क्या होता है, समय लग जाता है। तुरंत आपका फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट लिख के ऐसा आता है, वो नहीं आ पाता। तो इस प्रकार का ऑप्शन अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, प्लीज़ चेक स्टेटस आफ्टर सम टाइम, और इसके बाद आप आगे वेरीफाई प्रोसीड टू THR पे क्लिक कर दिया तो इस प्रकार का पेज दिखाई देता है। याद रखना, ये आपने जो किया है ये सेव हो गया है, फ़ोटो थोड़ा समय ले रहा है, कुछ समय बाद आप इसको फिर से चेक करेंगे तो ये फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अगर ऐसा आ रहा है तो ये ना सोचें कि सर हमारा हो नहीं रहा है, ये हो रहा है, थोड़ा सा समय लेगा, वो तो हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसका विशेष ध्यान देना आप, इसलिए इस PPT को दिखाया गया है आपको। इसके बाद ये देखिए, ये हम चर्चा यही की है कि सर और कहाँ हो सकता है KYC का फेस कैप्चर का काम, तो यहाँ से हो सकता है। आप लाभार्थी में जाके और जिसका भी करना है उसके पे जाके यहाँ देख सकते हैं, स्टेटस भी चेक हो सकता है। देखिए आगे की जो आपकी EKYC की प्रक्रिया है और फेस कैप्चर की वो एक जैसे ही है, ये देखिए, इसलिए हम बार बार इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा आगे किस पे करने वाले हैं, रिकैप्चर वाले ऑप्शन पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं, ये देखिए स्टेटस में दिख रहा है EKYC डन, यहाँ फेस वेरिफिकेशन भी डन आ जाएगा, मोबाइल नंबर आधार ये सब सत्यापित होगा, यहाँ पे दिखाई देगा, 2 सही के चिन्ह बन जाएंगे आपके, है ना। और इस प्रकार से हम ये वितरण करते हैं। फेस वेरिफिकेशन देखिए, हम ये बात कर रहे थे, वो ये फ़ोटो देख रहे, अब आपने यहाँ प्रोसीड पे क्लिक किया THR भरने के लिए, फिर से फ़ोटो लिया आपने, और अगर फ़ोटो आपकी क्या नहीं हुई, मैच नहीं हुई, मैच नहीं हो रही है, तो आप आगे क्या करेंगे। देखिए फेस ऑथेंटिकेशन ये तो कंप्लीट हो गया, अगर मैच नहीं होती है तो हमें आगे क्या करना पड़ेगा, इसमें इस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। देखिए हम चर्चा कर चुके पहले, आपको यहाँ दिख रहा है ये रिकैप्चर फेस के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ EKYC डन दिख रही है, आधार और इसके अलावा ये मोबाइल नंबर वगैरह। रिकैप्चर के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमें फिर से आपका रिकैप्चर का ऑप्शन खुलेगा और फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब फ़ोटो फिर से कैप्चर करनी पड़ेगी और आप फिर से एक नया फ़ोटो सेव कर सकते हैं। और THR की एंट्री के दौरान फिर आपको यहाँ से देखिए इस प्रकार से जो नया फ़ोटो लेंगे आप, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी ये वाली। तो फिर आपकी ये फिर से फेस मिलान वाली समस्या है जो उसका समाधान किया जा चुका है। बहुत बहुत अच्छा वीडियो रहा ये, क्योंकि हमने इसमें सारी चीज़ें कवर कर ली, ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं था जिसको हमने कवर ना किया हो।
वीडियो बहुत अच्छा है, आप पूरा देखेंगे तो फेस कैप्चर और केवाईसी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को रहेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।